कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया है उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ को रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी। साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फॉर्मूला भी तैयार करेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य रखे गए हैं। इनमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ने से देश भर में दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत की घटनाएं भी हुई। इसे देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ ही विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए। इसके बावजूद कई राज्यों में समस्या दूर नहीं हुई है। अब समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड की वर्तमान स्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान PM ने उद्धव की कोरोना काल में किए गए कामों की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ऑफिस के अनुसार PM ने CM ठाकरे से कहा कि महाराष्ट्र दूसरी लहर के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार शुरू से ही मार्गदर्शन दे रही है। राज्य सरकार भी केंद्र के मार्गदर्शन के अनुरूप अच्छा काम कर रही है। CM ने PM को इसके लिए धन्यवाद दिया है और उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ सुझाव भी स्वीकारे हैं। अभिनेत्री कंगना रनावत भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। साथ ही उन्होंने खुद को क्वारंटीन भी कर लिया है। कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पर आज एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं बीते कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। आंखों में हल्की जलन भी हो रही थी। हिमाचल जाने का सोच रही थी, इसलिए कल कोरोना टेस्ट करवाया। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर में पार्टी कर रहा था। अब मुझे पता चल गया है तो मैं इसे ध्वस्त करूंगी। अपने आप पर कोई शक्ति हावी होने ना दे। अगर आप डरेंगे तो ये आपको और डराएगा। आइए इसे खत्म करते हैं। कोविड-19 कुछ नहीं, सिर्फ थोड़े समय का फ्लू है। हर हर महादेव। सुप्रीम कोर्ट सहित उच्च अदालतों में चुनाव आयोग की पैरवी करने के लिए तय किए गए वकीलों के पैनल से सदस्य मोहित D. राम ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार को आयोग के कानून विभाग के निदेशक को अपना इस्तीफा भेजा। इसमें उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यशैली और मेरे मूल्यों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मोहित 2013 से सुप्रीम कोर्ट व उच्च अदालतों में चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने इस्तीफे के साथ भेजे अपने पत्र में लिखा कि मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैंने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व किया। मैंने आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में शुरुआत की, वहां से आयोग के वकीलों के पैनल का सदस्य बना। ये उपलब्धि मेरे करियर में मील के पत्थर की तरह रही, लेकिन अब मैं अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं क्योंकि आयोग की कार्यशैली के साथ मेरा तालमेल नहीं हो पा रहा है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है।
जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।